हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक लोड भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पावर सप्लाई के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पावर को कंज्यूम करता है। चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं। जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर है, इससे आप करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है, इसको क्लिक करके लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर ये दो ग्राउंड के टर्मिनल हैं और ये सेंस प्लस का टर्मिनल है, और ये जो है ये आपका लोड वाला टर्मिनल है। मतलब यहीं पे पॉजिटिव कनेक्ट होता है और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट होता है। सेंस के लिए अलग से मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको ये कंपनसेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक लोड में हीट सिंक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर है वो हीट सिंक के थ्रू ही हम लोग डिसिपेट करवाते हैं। तो जितना हैवी हीट सिंक रहेगा उतना ही ज़्यादा पावर को आप डिसिपेट करवा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा पावरफुल ये डिवाइस होगा। टेस्ट करने के लिए हम लोग इस वाले पावर सप्लाई का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने खुद ही बिल्ड किया है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, तो सेम रीडिंग्स यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे एक क्लैमीटर हमने यूज़ किया है ताकि एक एवरेज हमें रीडिंग्स का पता चले कि एक्चुअली में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 100 मिली एम्पियर सेट कर लेते हैं। अभी हम लोग जैसे बटन को प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 89 मिली एम्पियर शो हो रहा है, 89-90 मिली एम्पियर। यहाँ पे भी सेम रीडिंग है, 89-90 मिली एम्पियर। तो इसके रीडिंग्स को अभी हम लोग इंक्रीज करते हैं अप टू 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमने 200 सेट किया है, 190 फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी 190 हमें दिख रहा है। अभी हम लोग 500 मिली एम्पियर पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने 500 मिली एम्पियर सेट किया है। 502 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी 502 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप देख रहे होंगे वोल्टेज का, तो यहाँ पे देखिए लगभग 14.06 वोल्ट है। यहाँ पे 13.8 वोल्ट है। क्योंकि ये वायर काफ़ी लंबा है और पतला है, सेंस वाले वायर को हमने यहीं से सेंस करा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा इनएक्यूरेसी का आपको इशू आ सकता है। यहाँ पे हमने 10 मिली एम्पियर सेट कर दिया है। लगभग 10.51 मिली एम्पियर शो हो रहा है। यहाँ पे भी 10.34 मिली एम्पियर शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक्यूरेसी इसका बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग इसको 5 मिली एम्पियर सेट करते हैं। ओके, यहाँ पे 6 मिली एम्पियर एक्यूरेटली हमने सेट किया है। यहाँ पे भी लगभग 6 मिली एम्पियर के आसपास हमें दिख रहा है। तो काफ़ी इफेक्टिवली ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेम्परेचर है इसका और ये स्टेटस है। अभी हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, करंट का फ्लो 0 हो गया। अभी आपने देखा इसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने वाले हैं। इनपुट वोल्टेज 46 वोल्ट है और यहाँ पे जो करंट है वो 100 मिली एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं। 4 वाट के आसपास हीट डिसिपेट हो रहा है। अब ओवर वोल्टेज पे कैसे बिहेव करता है ये, तो यहाँ पे 51 वोल्ट इसका ओवर वोल्टेज रेटिंग है। देखिए जैसे ही इसने 51 वोल्ट को क्रॉस किया, यहाँ पे ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन आया और स्टेटस ऑफ हो गया, यानी लोड हमारा जो है वो सक्सेसफुली ऑफ हो गया है। ओवर पावर के सिचुएशन में भी वो कुछ ऐसा ही बिहेव करने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे ओवर पावर सेट किया हुआ है 40 वाट पे, तो जैसे ही 40 वाट के अबव क्रॉस करेगा ये, यहाँ पे आपका ओवर पावर का वार्निंग आ जाएगा। ओके, ओवर पावर का वार्निंग आया और यहाँ पे ऑफ स्टेट में चला गया। काफ़ी देर से हम लोग इसको 35 वाट का जो पावर है उस पर ऑपरेट करवा रहे हैं। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस चला गया है, धीरे धीरे हीट हो रहा है हीट सिंक। जब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, वापस से 35 डिग्री सेल्सियस पे फ़ैन ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अभी हम लोग इसके इनसाइड में देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग यूजुअली करते हैं। यहाँ पे दो बोर्ड आप देख सकते हो। ये है डिजिटल बोर्ड जिसके ऊपर में आर्डुइनो नैनो लगा है। कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जो कि आउटपुट रिले बोर्ड को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिले बोर्ड है, इसको ये कंट्रोल कर रहा है। रिले बोर्ड से हम लोग फैन को कंट्रोल करते हैं और आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ पे जो एनालॉग बोर्ड है उसका मेन कंपोनेंट है ये 16 बिट का ADC ADS 1115, और ये एक 16 बिट का ADC है, 4 चैनल का ADC है।
एनालॉग बोर्ड में ही यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग मॉसफेट को कंट्रोल करते हैं ताकि कांस्टेंट करंट वाला जो भी फंक्शन है उसको हम लोग अचीव कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे जुगाड़ टाइप का सिस्टम है ये। एनालॉग बोर्ड को और थोड़ा बेटर करने वाले हैं, इसके ऊपर पीसीबी डिजाइन करेंगे क्योंकि कई सारे ग्राउंड रिलेटेड इश्यूज आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक लोड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब कोड वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं wire.h, लिक्विड क्रिस्टल, I2C, उसी तरीके से ADS 1015 का, ये सभी लाइब्रेरी फाइल्स आपको इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ, जैसे देखिए R1 और R2, यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर के हेल्प से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइडर हो गया एक तरीके से। तो आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। हाई साइड वाला R1 है और लो साइड वाला R2। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स हैं जो आपको चेंज करना होगा, जैसे कि जो भी आपका रूम टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको पुट करना है। RO के वैल्यू के जगह पे आपको जो भी आपका थर्मिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है रूम टेम्परेचर पे वो एग्जैक्टली आप मेजर कीजिए, वो आप यहाँ पे आपको पुट करना है। R5 एक कांस्टेंट वैल्यू का रेसिस्टर रहेगा, जैसे कि आपके केस में अगर 100 के का रेसिस्टर है तो हो सकता है कि वो 101 के हो या 99 के हो, जो भी हो वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इससे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाला है। फिर यहाँ पे हमने कुछ इनपुट आउटपुट पिंस डिफाइन किए हैं, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और फंक्शन हमने डाला है वॉच डॉग टाइमर। क्या होता है कि अगर हमारा प्रोग्राम किसी भी तरीके से 3 सेकंड के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उस केस में हमारा ये जो टाइमर है वो क्या करेगा, कंप्लीट आर्डुइनो नैनो को रीस्टार्ट करेगा। वोल्टेज मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो यहीं पे परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे ADC से सैम्पलिंग वगैरह हम लोग यहीं से ले रहे हैं। अगर आप वोल्टेज को प्रॉपरली कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ADC 1 into 0.1900 जो है इसको आपको 1910 या हो सकता है 1890 करना पड़े, तो आप इसको चेंज करके कर सकते हैं। उसे वही सेम कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो करंट मेजरमेंट में यहाँ पे 1876 है। तो आपके केस में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, हार्डवेयर जो है वो हर हार्डवेयर एक दूसरे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग होता ही है, तो आपको अपने हिसाब से इसको कैलिब्रेट करना चाहिए। मेन पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, जैसे देखिए हमारे केस में जो ओवर वोल्टेज केस है वो 51 से अबव है। तो 51 आप यहाँ पे चाहें तो इसको 60 या 30 या 20 जो भी आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे करंट पे भी है। देखिए फाइनल करंट यहाँ पे 4K मैंने 4 एम्प का सेट किया हुआ है, आप चाहें तो 3, 2, 1, 10 जो भी चाहें कर सकते हैं। उसी तरीके से पावर वैल्यू हमने 40 सेट किया है। अभी ये टेम्परेचर से रिलेटेड आ गया कि हमारा फ़ैन कब ऑपरेट होगा। तो देखिए जब भी हमारा टेम्परेचर 40 से अबव जाएगा उस केस में फ़ैन ऑपरेट हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बिलो 35 आएगा वापस से फ़ैन ऑफ हो जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर इन केस 45 से अबव जाता है, जैसे ये 45 एज एग्जांपल हमने रखा है, इसको आप 90 ले लीजिए। अगर फ़ैन ऑपरेट हुआ लेकिन फिर भी फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है तो टेम्परेचर अप ही जाता जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 90 पे क्या होगा कि हमारा लोड ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। ये एक सेफ्टी फंक्शन है, मतलब मॉसफेट को सेव करने का। फिर वापस से अगर जैसे 90 के केस में हमने सेट किया था कि 90 पे ओवर टेम्परेचर और कंप्लीट शटडाउन, तो वैसे ही आप सेट कर सकते हैं कि 40 पे या 60 पे वापस आए तो वो फिर रिज्यूम हो जाएगा। तो लगभग चीज़ें हमने कोड के रिलेटेड यहाँ पे देख लिया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपना डिस्कशन का एक पेज है, जाके सिंपली हम लोग वहाँ पे चैट कर सकते हैं। अब इसमें अपडेट्स का बात कर लेते हैं। जैसे फ्यूचर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डैक मॉड्यूल है MCP4725, और ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अभी हम लोग एनालॉग सिग्नल जो है वो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से यहाँ पे दे रहे हैं, तो बाद में इसको हम लोग जब डिजिटल फॉर्म में इसको प्रोवाइड करवाएंगे कोई सा भी रेफरेंस वोल्टेज, तो हम लोग कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट रेसिस्टेंस, ये सभी मोड को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी ये कांस्टेंट करंट मोड में ही वर्क करता है। तो ये फ्यूचर की चीज़ें हैं, चलिए देखेंगे फ्यूचर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कीपैड वगैरह भी इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।